समय हम मौजूद हैं रुद्रपुर के गांधी पार्क में, जहां पे सिख समाज द्वारा यहां पे एक रोष व्यक्त किया जा रहा है। जानते हैं कि पूरा क्या मामला है। बलजीत सिंह जी, आप किस वजह से आज इकट्ठे हुए हैं? कौन सी आपकी संस्था है, क्या कारण है, थोड़ी सी डिटेल बताएं। हम ये यहाँ यूनाइटेड सिख यूथ इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि सोशल मीडिया में आप लोगों ने भी देखा होगा, 2-3 दिन पूर्व की घटना है कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी जो नानक मता साहिब में दर्शन के लिए आए थे, वहाँ पर हमारे ही सिखों के बीच में से नानक मता कमेटी के कुछ प्रबंधकों द्वारा उनका सम्मान करने के लिए पगड़ी पहनानी थी, लेकिन पहनाने की जगह उनको जो टोपी की तरह बिना मर्यादा के पगड़ी पहनाई गई। उसको लेके हम प्रबंधक कमेटी के जो वो मेंबर्स थे उसका रोष जाहिर करने के लिए आए हैं। तो हमारी एक सिखों की पगड़ी बांधने की मर्यादा होती है, और उसको जब हम पगड़ी को रात्रि में खोलते हैं तो उसकी भी एक मर्यादा होती है, ना कि उसको टोपी की तरह पहनाया जाता है और उतारा जाता है। तो इसीलिए सिखों में बहुत रोष है, हमारी युवा पीढ़ी में रोष है कि जो ये कोई और करता तो थोड़ा सा हमें लगता, हमारे ही सिख आगू जिनको पूरी मर्यादा की नॉलेज है, हर चीज का पता है, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये बहुत निंदनीय है। और इसी घटना को लेकर वहाँ की प्रबंधक कमेटी और 26 के 26 डायरेक्टरों में से किसी एक का भी कोई बयान नहीं आया, कोई निंदा नहीं की किसी ने, जबकि होना ये चाहिए था कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तुरंत प्रबंधक कमेटी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको बर्खास्त करना चाहिए था, और उन्हें अकाल तख्त साहिब पे पेश होकर वहाँ से जो भी सजा दी जाती उसको कबूल करना चाहिए था। इसमें बहुत रोष है और सारा हमारा सिख यूथ यहाँ इकट्ठा आप देख रहे, तो यही हमारा था। तो अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगली रणनीति हमारी ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जो वहाँ के प्रबंधक हैं, मेन जनरल सकत्तर, जो वहाँ के प्रधान हैं, वो जाके अकाल तख्त जाके माफी मांगे, या जो भी अकाल तख्त उनको सजा दे वो कबूल करें। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बड़ी शर्म की बात है कि उन्होंने इस तरीके से ये सारी चीजें पता होते हुए भी ये काम करा है। हमारी एक पगड़ी जिसको उन्होंने टोपी में ना दिया, इसमें मुख्यमंत्री जी का कोई दोष नहीं है, उनको तो कुछ पता भी नहीं है, बेचारे मेंबरों को क्या पता होगा किस चीज को। लेकिन हमारे जो सिख मेंबर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए था, ये बिल्कुल करना चाहिए था उनको, ये नहीं किया गया। बड़ा इसमें हम लोगों ने ये लगातार वीडियो देख रहे हैं, हमें बड़ा अफसोस है। और मैं बेनती करूंगा चैनल से कि एंड प्रबंधक कमेटी से कि जाके अपनी माफी वहां पे मांगे, और जो भी सजा अकाल तख्त उनको दे वो कबूल करें, आगे से भविष्य में ऐसी दिक्कतें ना हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आम जनता को ना पगड़ी की मर्यादा नहीं पता है। शायद आप थोड़ा सा बताएंगे कि जो उसमें दिक्कत कहाँ से आई, क्या दिक्कत लगती है, थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दें ताकि आम जो लोग हैं और आम संगत है उनको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल सके। जैसे ना आम संगत को नहीं पता है, लेकिन सिखों को सबको पता है कि हमारी पगड़ी की क्या मर्यादा है। ठीक है जी, पगड़ी बांधने की एक मर्यादा होती है, इसको प्रॉपर पूनी करके सुबह हम लड़ बाई, जैसे जो हमारे लड़ होते हैं, एक एक लड़ को स्टेप बाय स्टेप बांधा जाता है, और सेम उसी तरह मर्यादित तरीके से रात्रि में जब इसको टोपी की तरह नहीं उतारा जाता है, एक एक लड़ को प्रॉपर खोल के पगड़ी को उतारा जाता है। मतलब इसको पहना नहीं जाता है कि टोपी है कि पहना दी उतार दी, सजाई जाती है। ये ऐसे नहीं मिली है पगड़ी कि हमें कोई बाजार से 6 मीटर का 7 मीटर का कपड़ा नहीं है जो हमें मिल गया है। ये कुर्बानियां दी हैं, गुरु साहब ने अपने लालों की कुर्बानियां दी हैं, सिखों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, तो ये हम लोगों को मिली है। तो इसकी जो टोपी की तरह मर्यादित वाले काम ना करा जाए, जो है उस मर्यादा से इस पे चीजें होनी चाहिए। और बहुत ही मतलब निंदनीय है कि अभी तक किसी का कोई इस पे कोई भी नानक मता कमेटी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप केवल आगे हैं, किसी भी तराई में इतनी गुरुद्वारा कमेटियां हैं, इतनी सिख संस्थाएं हैं, अभी तक किसी ने इसकी निंदा नहीं की है। अभी तक अगर आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा ये अपमान हुआ है, तो अभी तक किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। देखो, जिनकी जमीर जाग रही है वो लोग निंदा कर रहे हैं। कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए लोग थोड़ा सा ना कर रहे हो। लेकिन देखिए, आपको पहले भी बताया
इसमें मुख्यमंत्री जी का कोई भी दोष हमें नजर नहीं आ रहा है, ना ही हमें उनसे कोई रोष है, क्योंकि वो तो अपना बड़प्पन लेके, अपना बड़ा दिल लेके दर्शन करने गए थे। उनको सिख समाज की मर्यादाओं को नहीं पता, लेकिन वहाँ की प्रबंधक कमेटी जो थी उनको बताना चाहिए था। अगर कोई नॉन सिख पर्सन, मुख्यमंत्री जी नहीं भी होते, कोई भी एक वहाँ पर, तो उसको भी हम लोग गाइड करते हैं ना। वहाँ सेवादार होते हैं, मुख्यमंत्री जी थे वहाँ पे, जो उनकी प्रबंधक कमेटी थी, उनको गाइड करना चाहिए था कि ये हमारी मर्यादा है, इसके अनुसार आप करिए, इसके अनुसार आप चलिए, यहाँ माथा इस तरह से टेका जाता है चीजें। लेकिन वो तो सिर्फ एक चमचागिरी करने के कारण पगड़ी को टोपी की तरह पहना रहे हैं, तो इसलिए बहुत रोष है इसके लिए। सर आपने सवाल पूछे कुछ? सवाल ये कौन लोग हैं जिन लोगों द्वारा पगड़ी पहनाई गई? ये नानक मता साहिब की कमेटी मेंबर्स ही हैं, इसीलिए तो ज़्यादा निंदनीय है कि जो नानक मता साहिब की कमेटी है और वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, ये हमारे उत्तराखंड का एक टॉप लेवल, जैसे हमारा हाई कमान है, तो यहाँ से नानक मता साहिब भी एक हमारे गुरुद्वारों का हाई कमान है। तो इतनी बड़ी गलती अगर हाई कमान ही करेगा यहाँ से, तो फिर बाकी लोग क्या करें? क्योंकि 2-3 दिन का समय हो गया है, आज 2-3 दिन बाद आप आए हैं, तो इसमें आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी अगर वो माफी नहीं मांगते, जिस तरह से आपने माफी मांगने की बात भी कही है? देखिए, इसमें हमारा तो यही है कि नानक मता कमेटी एक्शन ले करे, जिसका जो 2 लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं, जो पगड़ी को टोपी की तरह पहना रहे हैं, उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर वो वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए, अकाल तख्त साहिब से वहाँ को उनको सजा मिलनी चाहिए, जो भी है वहाँ पे जाके उन्हें माफीनामा करें। अगर ये चीजें नहीं होती हैं और लोग अगर नहीं आगे आते हैं, तो फिर आज हम सिख यूनाइटेड यहाँ से इकट्ठे हुए हैं, यूथ के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो कल इसको हम अपना आगे स्टेप बाय स्टेप मेंबर कमेटियों से मिला जाएगा और ये पूरा उधम सिंह नगर के यूथ को और कमेटियों को इकट्ठा किया जाएगा। अब तक क्या किसी कमेटी या किसी पदाधिकारियों से इस विषय पर कोई चर्चा आप लोगों की हुई है? नहीं, अभी किसी से कोई चर्चा नहीं है। अभी यूथ में एक नाराजगी थी। आपने प्रबंधक कमेटी से तालमेल करने का प्रयास किया कि आखिर ये सिचुएशन आखिर आई ही क्यों? क्या कारण रहा? क्या इतनी जल्दी थी या क्या मतलब क्या वजह रही? अभी ऐसा कोई तालमेल हुआ नहीं है। तो आज हम लोग इकट्ठे हुए तो अपना रोष प्रकट किया है सबने, और इसी को अभी आगे की रणनीति बनाते हुए सभी कमेटियों से हम मिलेंगे, जाके बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ की सारी कमेटियों को इकट्ठा करके हम नानक मती कमेटी से भी इसका सवाल करा जाए कि आपने अभी तक इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया। हालांकि जुड़ा सवाल जो है मान सम्मान का है। इस तरह से जिस तरह सोशल मीडिया पर एकदम आना या मीडिया में आना, कहीं ना कहीं चीजों को और बढ़ावा मिलता है। तो आपको नहीं लगता कि पहले आपको इस विषय पर आपसी जो है, जैसे एक घर में अगर कोई घटना होती है, मैंने भी बताया और एक जिम्मेदार, एक हमारी तराई की सर्वोच्च संस्था के वो डायरेक्टर माने जाते हैं। यही तो सबसे ज्यादा हमारे लिए निंदनीय है, दुखद है कि हमारे ही अपने जो मेन ओहदों पे बैठे हैं, जिन्हें लोगों में प्रचार करना चाहिए था, सिक्खी के बारे में बताना चाहिए था, वो लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं। तो फिर आम जनता और आम लोग क्या लगता है, गलती है हुई है या जानबूझकर? नहीं, गलती है बिल्कुल। और क्या पता है इसमें कोई जान, देखिए बाकी अगर वो पहले पगड़ी सजाई गई होगी ना किसी के सिर पे, सजाने के बाद टोपी की तरह उतार के, था तो कहीं ना कहीं प्लान ही कि उनको पहनानी थी, लेकिन पहनानी थी तो पहनाने की एक मर्यादा होती है, उसके अनुसार पहनाते तो समझ में आती। ये टोपी फंसाने का वाला